अभी मैंने पिछले 2-3 वीडियो में गेट के सिलसिले में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश किया। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया आपको बहुत ही डिटेल में कि गेट क्वालिफाई करने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको क्या मिल सकता है। अब सवाल ये है कि कब हमें एमटेक में एडमिशन मिलेगा, आईआईटीज़ में कितने स्कोर पे हमें पीएसयूज़ में नौकरी मिल जाएगी। यही आज मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि गेट क्वालिफाई करने के बाद हमको क्या लेना और क्या मिलेगा हमको इस तरीके से। तो ये शॉर्ट वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, नॉर्मल जो पिछले जो सालों का ट्रेंड है, जो एग्ज़ाम के ट्रेंड के अनुसार, पिछले एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से नॉर्मली जो देखा गया है कि अगर कट ऑफ देखा जाए तो 25 मार्क्स से 30 मार्क्स के बीच में ही होता है। कभी कभी तो उससे कम भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न या कितना उसका मतलब कितना टफ या क्वेश्चन है या कितना इजी क्वेश्चन है, उस हिसाब से। लेकिन आपको मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि ये 25 से 30 के बीच में आपका ये नॉर्मली कट ऑफ होता है। अगर आप कट ऑफ भी आपने क्वालिफाई किया, कट ऑफ क्वालिफाई किया मतलब आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, ये रैंक कार्ड मिलेगा ही, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एमटेक करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट क्वालिफाई किया आपको पीएसयू से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपने सपोज कि कट ऑफ भी जस्ट क्वालिफाई किया, 25 से 30 मार्क्स आपका है, तो अगर हम हाईएस्ट पकड़ते हैं कि 30 प्लस मार्क्स आपका है और 30 to 40 के बीच में है, तब आपको क्या मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स 30 to 40 के बीच में है तो आप एमटेक कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या ऐसे कॉलेजेस जहां स्कॉलरशिप, एमटेक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। दूसरा है कि अगर आपके मार्क्स 40 to 50 के बीच में है, अगर आपका मार्क्स 40 to 50, तो आपके साथ अपॉर्चुनिटी थोड़ी बढ़ जाती है। आप इस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आप एमटेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ एनआईटीज में भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन अभी जो मौका मिलेगा ये आपके चॉइस का नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन से ब्रांच में वैकेंसी अगर है तो आपने अप्लाई किया है, अगर खाली है तो आपको कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप कॉन्फिडेंटली आप नहीं कह सकते कि आपका हो ही जाएगा, तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी रैंक, आपका मार्क्स 50 to 60 के बीच में है तो आप एमटेक कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ऑलरेडी जाहिर है कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप एनआईटीज़ में अपने चॉइस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जो नए आईआईटीज़ हैं, जो पुराने 7 आईआईटीज़ के अलावा जो नए आईआईटीज़ हैं, उसमें आपको मौका मिल सकता है आपको एडमिशन लेने का। तो 50 to 60 मार्क्स के लिए क्या मौका है कि आप एनआईटीज़ में जाते हैं, अपने चॉइस का हिसाब से पढ़ सकते हैं, और नए जो आईआईटीज़ है उसमें आप अपने आपको मौका मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 60 to 70 के मार्क्स के बीच में, सॉरी, अगर आपका मार्क्स 60 to 70 के बीच में है तो क्या होगा कि आपको चांस मिल सकता है एमटेक में आईआईटीज़ एंड आईआईएससी बेंगलोर में भी। आईआईटी जो नए पुराने सारे आईआईटीज़ में, आईआईएससी में चांसेस है कि आपका जो आपको सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, और यहाँ पर से ही आपको इंटरव्यू कॉल आने लगेगा पीएसयू के लिए। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका पीएसयूज के लिए इंटरव्यू कॉल ये 60 to 70 मार्क्स से ही आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स 70 to 80 के बीच में है तो एमटेक फ्रॉम ऑल आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर के जितने भी जो टॉप कोर्सेज हैं, जो मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज हैं, वहां से आप एमटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएसयू से सारे का इंटरव्यू कॉल आएगा, सारे पीएसयू से इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, जहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स 80 प्लस मार्क्स है तब तो आप कहें कि जो चाहें आप वो कर मिल सकता है, मतलब हाँ, सारे पीएसयू से आपकी कॉल आ सकती है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पुराने तजर्बा के हिसाब से, पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पुराने डेटा के हिसाब से हर साल ये वेरी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो ये हमने बस एक हमने आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ ये मार्क्स वेरी करेगा। तो आप इसको जस्ट एक बेस मान सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है,
किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, नए IITs में एडमिशन लेना है कि पुराने IITs में लेना है, किस कोर्स में लेना है या मुझे PSUs में जाना है, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे हमको कितना हमारा मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। मेरी नेक दुआएं हैं। आप गेट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाया है जिसमें सारे इंफॉर्मेशंस, सारा क्राइटेरिया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है ना, कैसे हमें स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग करनी है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि गेट क्या है और कैसे हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमारा क्वेश्चंस है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।